जेई मेंस में फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जिसमें तुम अभी से पढ़ के सिर्फ 4-5 दिन में 40 से 50 नंबर सिक्योर कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कि फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सिर्फ आप वन शॉट लेक्चर देख के और उनके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लोगे, आराम से 40 से 50 नंबर आप फ्री के ला सकते हो। तो मेरे को सिर्फ 5 मिनट आपका फोकस के साथ इस वीडियो के अंदर चाहिए। इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा ये कौन से टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स को आपको कहां से करना है, और 25 मिनट के बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स बताऊंगा जिनसे आपके ये बेस्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस इन टॉपिक्स के हो जाए। मेक श्योर चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें आ रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी। तो देखो, फिजिक्स के अंदर ना कम से कम आपको 70 to 80 मार्क्स टारगेट लेके चलना है ताकि ओवरऑल परसेंटाइल और स्कोर जेईई मेंस के अंदर अच्छी बने। ठीक है, और फिजिक्स में बहुत आसानी से ला सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स अपने फॉर्मूलाज पुट करके आंसर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हें क्या काम करना है, एक फॉर्मूला शीट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उनको कम से कम 2 से 3 बार आप अच्छे से लिख के रिवाइज कर लो। फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई चैप्टर्स होंगे जो आप छोड़ के जाओगे, बट अगर आपको फॉर्मूला भी आता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन फिजिक्स में आते। ठीक है, तो वो फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, इनसे 10 से 11 इजी क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हो रखे। तो सबसे पहला है यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, एक क्वेश्चन इससे आता है। डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर जो 3 इक्वेशंस है उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन उस पर आता है। उसके बाद है ग्रेविटेशन, बहुत इजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें अपना वेरिएशन इन जी वाले न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना और अपना इसके प्रैक्टिस करने के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आ जाओ। 4 घंटे का चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आना है। इसमें मैक्सवेल इक्वेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा पेपर में, या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे आता। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में एक क्वेश्चन आता है। डायोड्स और लॉजिक गेट्स पढ़ लेना, स्पेशली अपना जीनर डायोड पक्का पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन इस पे बनता है पेपर। ठीक है, उसके बाद केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक क्वेश्चन इस पे आता है। स्पीड ऑफ गैस पढ़ लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे इसे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 सवाल पेपर में आपको इससे मिलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है बट तुम्हें सिर्फ 3 से 4 टॉपिक्स पढ़ने। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक क्वेश्चन आता है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पे एक क्वेश्चन आ जाए। तो ये सिर्फ तुम्हें 3 से 4 टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, 3 क्वेश्चन गारंटेड पेपर में इससे मिलते। ठीक है, और ये इनसे 10 क्वेश्चंस आपके कंफर्म आने। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में 2 टॉपिक्स है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, इनसे एक क्वेश्चन आता है। भाई ये सिर्फ 10 टॉपिक्स तुम अच्छे से पढ़ के चले जाते हो ना, 11-12 क्वेश्चंस फिजिक्स में आराम से कर दोगे, 44-48 मार्क्स आराम से सिक्योर कर लोगे। लास्ट ईयर सेम वीडियो मैंने बच्चों को बना के दी थी, बच्चों के जिनके 20-30 नंबर आ रहे थे फिजिक्स में, उनके 70-80 नंबर आए थे फिजिक्स के अंदर जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। रिसोर्सेज की बात करें, एड्यूनिटी चैनल पे जाना, उसमें मोहित गोयनका सर ने ना 20-25 मिनट के एक क्रिस्प लेक्चर्स डाल रखे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सर ने करवाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो ये एड्यूनिटी के लेक्चर्स देखने के बाद ये एमटीजी की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है सॉल्यूशन के साथ। कल मैं इससे क्वेश्चंस कर रहा था, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया लगा, रेलेवेंट ये बुक लगी। इसके अंदर इन्होंने एग्जाम वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, जैसे ऑप्टिक्स चैप्टर आपने फिजिक्स में कंप्लीट किया, उसके जेई मेंस के भी क्वेश्चन है, बिटसेट के भी है, वीआईटी के भी है। तो जो भी जेई मेंस के साथ आप एग्जाम दोगे उसके साथ सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अभी के लिए सिर्फ तुम्हें जेई मेंस के क्वेश्चंस पे फोकस करना। टोटल इन बुक्स के अंदर 30,000 से ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए आती है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। और ये जो बुक्स बताई है ना, इनका गिव अवे भी चल रहा है, पार्टिसिपेट पक्का करना। ये कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करने हैं। इंस्टा पे ना एमटीजी बुक्स को फॉलो करके इस पोस्ट को लाइक करके अपने स्टोरी पे लगा दो, और ठीक है एमटीजी बुक्स को पक्का टैग कर देना। और उसके बाद ये जो पोस्ट डाला है ना, कमेंट सेक्शन में कोई भी 4 फ्रेंड्स को अपने मेंशन कर दो और उनको बोल देना एमटीजी बुक्स को फॉलो कर ले। ये कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करने। 18 जनवरी का लास्ट डे, भाई फ्री की बेस्ट बुक्स मिल रही हैं, पक्का पार्टिसिपेट करना। बाकी फिजिक्स में इफ योर टारगेट इज कि भैया मुझे 70-80 मार्क्स तो कम से कम लाना है ताकि ओवरऑल परसेंटाइल और स्कोर जेईई मेंस के अंदर मेरी बढ़ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं, उनके ये स्पेसिफिक टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके जाओ और उनके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करके।
तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं। इसमें अपना कूलम्स लॉ, गॉस लॉ पढ़ के चले जाना और अपना फ्लक्स पढ़ लेना, ठीक है। फील्ड लाइंस, तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है, आते होंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाना, 1 क्वेश्चन इस पे आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर पढ़ लेना, और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पे 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपना फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, 1 क्वेश्चन इस पे आता है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ। अपना ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर सीरीज आरएलसी सर्किट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके जाना, इस पे 1 क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आता है जेईई मेंस के, ठीक है। और इसके बाद है रे ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में लेंस फॉर्मूला के ऊपर 1 क्वेश्चन पेपर में आता है। अपना क्रिटिकल एंगल और टीआईआर, बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ लेना, 1-1 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी इससे बन जाते हैं पेपर में, तो ये टॉपिक पढ़ ले। और एट द लास्ट थर्मोडायनेमिक्स, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें तुम्हें फर्स्ट लॉ अच्छे से पढ़ लेना है थर्मोडायनेमिक्स का, और ये थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रोसेसेस है वो अच्छे से पढ़ के, ठीक है। फिजिक्स में सिर्फ इन चैप्टर्स को करके इनके पीवाईक्यूज कर लेते हो, 70 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे फिजिक्स। सबसे पहले तो जो वो इजी टॉपिक्स बताए उनको कंफर्म करो, उनके पीवाईक्यूज अच्छे से करो, उसके बाद इन चैप्टर्स के ये स्पेसिफिक टॉपिक्स कर लेना, ठीक है। बाकी सेम वीडियो मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री की बनाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर कमेंट करते हैं इस वीडियो पे, तो मैं कोशिश करूंगा कल तक वो वीडियो आ जाए। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।